हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द टाइप ऑफ ऑर्डर, जो कि हमें फाउंडेशन वर्सिंग का ये चैप्टर है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर हम फॉलो करते हैं एंड उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर। देन हम डिस्कशन करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर के बाद हम पीआरएन ऑर्डर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वन टाइम ऑर्डर और द सिंगल ऑर्डर, देन स्टार्ट ऑर्डर, देन टेलीफोनिक ऑर्डर और द वर्बल एंड द फैक्स ऑर्डर। सो पहले हम विल डिस्कस क्या करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर ये है, दिस इज़ वन that should be carried out for specified number of days or until another order cancel it. For example, standing order given by the medical officer of PSC in emergency situation. ठीक है, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये दिस इज़ वन दैट शुड बी कैरिड आउट फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज। ये कुछ दिन तक हम फॉलो कर सकते हैं अनटिल अनदर ऑर्डर कैंसिल इट। किसी नेक्स्ट ऑर्डर कैंसिल करने के तक हम ये ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम लेंगे तो स्टैंडिंग ऑर्डर गिवन बाय द मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर कहाँ पोस्टेड होते हैं? पीएससी में। पीएससी किधर होता है? विलेज लेवल एरिया में पीएससी होता है, जहाँ की प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं उसे। एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो ऑर्डर मिलता है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इन एमरजेंसी सिचुएशन के दौरान, उसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो भी पीएससी में इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जो भी ऑर्डर हमें असाइन किया जाता है, उसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर। देन आ गया हमारा पीआरएन ऑर्डर। पीआरएन ऑर्डर क्या है? पीआरएन ऑर्डर इट state the guideline for the administering medication when needed. PRN order means जब चाहिए, according to situation, when we need, जब हमें चाहिए तब हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर को, ये जो पीआरएन ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन। ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्डर ए गुड जजमेंट इज नीडेड सो दैट द मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड सेफली। ठीक है, तो हमें ये टाइप ऑफ ऑर्डर को फॉलो करने के लिए हमें गुड जजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ताकि हम जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे वो सेफली हम एडमिनिस्टर कर सके। जैसे कि एग्जांपल के दौरान हम लेंगे तो पेन किलर हो गया, लाक्साटिव हो गया, ये सब इंजेक्शन देने का पर्टिकुलर साइट होता है एंड पर्टिकुलर रूट होता है। एंड उसी रूट को हम सही तरीके से अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो ये ड्रग सेफली हम यूज कर सकते हैं एंड पेशेंट का कोई मरीज का कोई भी क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था पीआरएन ऑर्डर। देन हमारा आ गया वन टाइम ऑर्डर और द सिंगल ऑर्डर। ये वन टाइम ऑर्डर और द सिंगल ऑर्डर एक्चुअली में हुआ क्या? ठीक है, एक्चुअली में इट इज़ रिटिन ऑर्डर है। ये क्या है? ये जो वन टाइम ऑर्डर और जो सिंगल ऑर्डर है, ये एक रिटिन ऑर्डर है। ठीक है, ये एक रिटिन ऑर्डर है फॉर ए मेडिकेशन हुच इज एडमिनिस्टर ओनली वंस। जो भी मेडिकेशन हम सिर्फ वन टाइम लगाएंगे, या फिर ओरली या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में, जो भी वन टाइम ओनली देना है उसे हम रिटिन फॉर्म में लिख के रखते हैं एंड उसे वन टाइम ऑर्डर बोलते हैं और फिर सिंगल ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के दौरान अगर हम लेंगे तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन से पहले जो भी मेडिकेशन दिया जाता है वो वन टाइम ऑर्डर में इंक्लूडेड होता है, वो सिंगल ऑर्डर होता है। जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, एंटासिड हो गया, एंटी एमिटिंग ड्रग हो गया, वो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन होता है। एंड प्री ऑपरेटिव सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान जो भी पहले जो मेडिकेशन लगाया जाता है उसे वन टाइम ऑर्डर बोलते हैं एंड उसे सिंगल ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम वो सब प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में फॉलो करते हैं। ये था हमारा सिंगल ऑर्डर। ठीक है, देन आ गया स्टार्ट ऑर्डर। ये स्टार्ट ऑर्डर क्या है? स्टार्ट ऑर्डर, अगर हम स्टार्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये एक मेडिकेशन का ऑर्डर है which is administered immediately and
ओनली वंस। स्टार्ट ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो कि मेडिकेशन देने के लिए हम यूज करते हैं ये ऑर्डर को। एंड ये जो स्टार्ट ऑर्डर है इमीडिएटली यूज होता है एंड वंस, ओनली वंस पे सिंगल टाइम यूज होगा, ओनली वन टाइम यूज होगा, ये स्टार्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। ये इंजेक्शन सपोज एग्जांपल के दौरान हम लेंगे तो इंजेक्शन लासिक्स सपोज 20 mg गिवन IV इंट्रावेनसली स्टार्ट। इट मीन्स इंजेक्शन लासिक्स 20 mg देना है IV के रूट में स्टार्ट, ओनली वंस, वन टाइम देना है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। देन हमारा आ गया नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज टेलीफोनिक ऑर्डर और वर्बल ऑर्डर और फैक्स ऑर्डर। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये टेलीफोनिक ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर और द फैक्स ऑर्डर, ये क्या है? सम टाइम आफ्टर डिस्कशन विथ डॉक्टर अबाउट द क्लाइंट्स कंडीशन ओवर द फोन, जब हम पेशेंट का कंडीशन, मरीज का कंडीशन के बारे में हम बाय फोन, बाय मोबाइल फ़ोन, बाय टेलीफोनिक फ़ोन के द्वारा थ्रू जब हम डिस्कशन करते हैं फिजिशियन के साथ, एंड द नर्स में राइट द ऑर्डर मेडिकेशन ऑन द फिजिशियन ऑर्डर शीट व्हिच इज डेजिग्नेटेड एज TO। ठीक है, जो भी नर्सिंग पर्सनल है ये फिजिशियन के साथ बातचीत करते हुए उसके बाद जो भी ऑर्डर लिखता है उसे TO मेंशन किया जाता है, व्हिच मीन्स टेलीफोनिक ऑर्डर। द फिजिशियन मस्ट काउंटर साइन, जो भी फिजिशियन होते हैं वो काउंटर साइन करते हैं एट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड व्हिच इज़ यूजुअली 48 आवर। अगर बाय फोन में किसी ऑर्डर को एडवाइस किया गया जब हम पेशेंट मरीज का कंडीशन के बारे में टेलीफोन के द्वारा जब हम बताते हैं फिजिशियन को, डॉक्टर को, वो जो ऑर्डर करते हैं वो 48 आवर के अंदर उसे क्या किया जाता है, उसे मोस्टली काउंटर साइन किया जाता है। एंड समटाइम कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस यूजिंग द फैक्स मशीन। जो भी कम्युनिकेशन होता है वो हम फैक्स मशीन का हेल्प भी लेते हैं। ठीक है, जो भी हम ऑर्डर लिखते हैं वो सब फैक्स के द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड द फिजिशियन गिव्स द रिप्लाई बाय रिटर्न फैक्स इंडिकेटिंग द नीडेड चेंजेस। ठीक है, ये जो हम फैक्स करेंगे वो जो ऑर्डर पहले से दिया हुआ है उसमें से कुछ अगर चेंज करना है तो फिजिशियन क्या करते हैं, रिप्लाई भी देते हैं थ्रू फैक्स। ठीक है, सो फैक्स ऑर्डर इज कंसिडर ए टेलीफोनिक ऑर्डर एंड सो मस्ट बी ए काउंटर साइन। किसी भी फैक्स ऑर्डर को हम अगर फ़ोन के द्वारा रिसीव कर रहे हैं या फिर फैक्स ऑर्डर इज कंसिडर एज ए टेलीफोनिक ऑर्डर, फैक्स ऑर्डर को टेलीफोनिक ऑर्डर में भी कंसिडर किया जाता है एंड मस्ट बी काउंटर साइन। ये 48 आवर के अंदर उसे भी काउंटर साइन कराना है। ठीक है, सो ये था ऑर्डर के बारे में। अगर ये जो टोटल ऑर्डर है, जो 5 ऑर्डर है, ये आपको रिमाइंड करना है जो कि आपका नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के दौरान जो भी नर्सिंग पर्सनल होते हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है एंड वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। इसीलिए जो ऑर्डर है, वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, वो जो PRN ऑर्डर है या फिर वन टाइम ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर है, स्टार्ट ऑर्डर है और टेलीफोनिक ऑर्डर है, वर्बल और द फैक्स ऑर्डर है, ये सारा जो ऑर्डर है वो सारा नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर फिजिशियन किसी भी ऑर्डर, ये जो 5 टाइप का जो ऑर्डर है वो किसी भी टाइप का ऑर्डर को आपको असाइन कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको मेंशन करना है। ये ना कि जो भी फिजिशियन कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो आप ब्लाइंडली सब फॉलो करिए, ऐसा नहीं है। आपके पास भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज का डेफिशिएंसी है तो आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाओगे एंड सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपका मेडिकेशन देने में एरर आ सकता है। एंड अगर आप कुछ एरर करोगे तो वो पेशेंट के साइड्स में कुछ गलती हो सकता है जो कि लाइफ रिस्क का कंडीशन भी डेवलप हो सकता है। इसी को हम प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए पेशेंट का हमारा मोटो जो है कि टू प्रोमोट हेल्थ का जो प्रमोशन करना है, हमें वही सबको दिमाग में रखते हुए हमें काम करना है। इसीलिए हमें ये जो सारा ऑर्डर का दिमाग में सेटअप करके रखना है एंड जो भी ऑर्डर डॉक्टर फिजिशियन ऑर्डर करेंगे उसको फॉलो करना है
नॉलेज के हिसाब से। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इन बिटवीन क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका नॉलेज डेवलप होना ज़रूरी है, ठीक है। ये था ऑर्डर के बारे में, जो 5 टाइप का ऑर्डर है ये आपका दिमाग में सेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था ऑर्डर के बारे में कि कैसा कैसा ऑर्डर होता है एंड क्यों 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 कब कैसे काउंटर साइन किया जाता है। ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर है तो आप इसे क्लियर करो। ये था हमारा जो नर्सिंग फाउंडेशन का मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो भी टाइप्स का ऑर्डर यूज होता है, ये सारा था हमारा ऑर्डर के बारे में। 5 टाइप्स का ऑर्डर था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड वीडियो से आपको कुछ सीखने को चीज़ें मिल रहा है तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना भी मत बोलो, ठीक है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अपडेट नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब हैंडल है, उसे सब्सक्राइब करो एंड आप नॉलेज का जो भंडार है वो थोड़ा बहुत आप भी उसे ज्ञान अर्जित करने का कोशिश करो, ठीक है। हमारा ये चैनल के साथ जुड़े रहो, आगे और अच्छा अच्छा वीडियो आएगा। और कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।